रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइमरस टीवी में हूं बारिकवेद। नाज़रीन, आज के तबसरे में दो मौजू। पहला, जो पाकिस्तान में एक बैंक मैनेजर को गोली मारी गई और उसकी वजह तो सबको मालूम है, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा आपको एक प्रोग्राम भी उसका कुछ हिस्सा सुनाऊंगा और उसके बाद फिर एक और भी मौजू है, वो भी बात करते हैं। पहले ये सुनते हैं। पूछा गया जाए कि यार गुस्ताखी की है, बहुत बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए। क्या कहा क्या था उसने, सुन लीजिए। वो अल्लाह के नबी नहीं मानता। सही क्या पता उधर पास के हैं, कोई अल्फाज हैं इनके नबियों के पास कुछ नहीं, हो बेचारे उसने फर्ज पढ़ो सुनता ना। फिर ये फर्ज पढ़ो सिर्फ सुनता ना, कोई पहले मतलब ये पंजाबी में जी बात हो रही है। हाँ। इन्होंने कहा जी वो अल्लाह के नबी को नहीं मानता और नबी जो है वो भी अल्लाह के मोहताज हैं। और ये इसके अलावा भी जो इस वीडियो में नहीं है वो ये था कि जी बल्कि है इस वीडियो में कि जी फर्ज उसने कहा मकबूल है कि जी फर्ज काफ़ी हैं, सुन्नतें जो हैं वो जरूरी नहीं है, फर्ज पढ़ लिया करें। तो इस पर भी मुझे लफ्ज ही फर्ज है। हाँ मतलब इसमें कौन सी दो इस लेवल की जो है बहस हुई और मतलब बकवाल इसके जी। और फिर ये हुआ। अच्छा, बीच में एक रंग और भी आया कि इनिशियली इसने गोली मारने के बाद पहली जो कहानी बनाने की कोशिश की वो ये थी कि ये अहमदी है। जी हाँ, जिसका कि फिर उनके उनके मामू ने भी एक दिया। चले मामू के भी वर्जन सुन ले। जो विक्टिम मलिक इमरान हनीफ साहब के जो मामू हैं उनका क्या क्या। मलिक इमरान हनीफ बैंक मैनेजर कैदाबाद मेरा सका भांजा है, जिसको गन मैन ने फायर मारा है और जाती रंजिश की बिना पर मारा है और वो ये शो कर रहा है कि भाई ये आशिक रसूल ना है। ये सब गलत है। मैं अल्फन कहता हूँ कि हम सच्चे आशिक रसूल हैं और हमारा कादियानियों से कोई तल्लक ना है। लिहाजा ये सही तहकीकात की जाए और इसका जुर्म सामने लाया जाए और इसको गिरफ्तार किया जाए। जी नाज़रीन, ये आपने जो कुछ सुना, इसी भी आज बात होगी। पहली चीज़ तो ये है कि किसी को कोई हक हासिल नहीं कि किसी को कत्ल करे, और हर चीज़ को आपने देखा पाकिस्तान में मजहबी रंग दिया जाता है। बैंक मैनेजर के साथ इसकी गुजाती प्रॉब्लम थी, उसका बदला लेने के लिए इस बंदे ने उसको गोली मारी और वहाँ पे फिर ड्रामा किया गया। और जो सबसे तकलीफ दे बात यह है, जिस तरह पाकिस्तान की अवाम तकरीबन, जिसमें अक्सरियत शामिल है, बहुत कम लोग होंगे जो नहीं शामिल होंगे, जो झूठ और फरेब के साथ ज़िंदगी गुजारती है। और यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। बैंक मैनेजर को कहा गया ये अहमदी है, और जो भी चीज़ होती है फौरी तौर पे लोगों को अपनी तरफ ये लोग मतवज्जा करने के लिए, ताकि लोग हमारी बात सुने, वो इल्ज़ाम लगा देते हैं जनाब ये अहमदी है। अच्छा, फ़र्ज़ करो वो किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखता हो, इसको क्या हक हासिल था कि उसको गोली मारे? अगर उसने कहा इख्तलाफ की बात कर भी ली कि चलें जी फ़र्ज़ अगर पढ़ ले, सुनते नहीं पढ़ी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये पूछने वाली है। और जहाँ तक किसने कहा जी कि नबी अल्लाह ताला के मोहताज होते, तो अल्लाह ताला के मोहताज हैं, इसमें कौन सी गलत बात है? अल्लाह ताला ही नबी भेजता है। अब जहालत का ये आलम इन लोगों में है कि इनको इतनी अकल नहीं है। मैं पिछले दिन एक दो प्रोग्राम किए थे कि पाकिस्तान में जितना बड़ा जहाल होगा उतना बड़ा हीरो होगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की तस्वीर की बेहुरमती की गई और वो हीरो बन गए। इनको चाहिए इस तरह के हीरो जो लोगों के कत्ल करें, जो लोगों पे इल्ज़ाम लगाएं और जो लोगों पर जुल्म करें। ये है इस कौम के हीरो। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि कातिल को लेके घूम रही हैं, पुलिस स्टेशन से छुड़ा लिया और वहाँ से फिर उसके साथ जनाब चाय पी जा रही है, फिर उसके साथ पिकनिक मनाई जा रही है। ये लोग हैं जनाब
जो इनकी नज़र में ये जाहल माशरे के हीरो हैं। कितनी तकलीफ बात है कि एक ज़ाती रंजिश की वजह से इस बंदे ने उसको गोली मारी, और ये भी गुनाह है बहुत बड़ा। वो बेचारे के बीवी बच्चे होंगे, कितनी तकलीफ की बात है, कितनी मेहनत से वो मैनेजर बना होगा बैंक का। मगर इन लोगों के आगे आप बहस नहीं कर सकते। इन लोगों ने जहालत में पीएचडी की हुई है, इनको जहालत में नोबेल प्राइज मिलने चाहिए। मैं सही बता रहा हूं आपको। और उसके बाद जनाब अली अब सोशल मीडिया पे बेशुमार जाहल इसके साथ मिल गए। अल्लाह ताला इन पर रहम करे, इनको हिदायत दे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये कोई मजहबी बहस नहीं थी। अगर इसमें कोई इख्तलाफ हो भी जाए तो उसका ये मतलब नहीं कि बंदूक पकड़ लो और गोली मार दो। बेशुमार दुनिया जो अल्लाह ताला को नहीं मानती, यहाँ पे जापान वाले नहीं मानते तो क्या करें फिर? ये चाइना वाले नहीं मानते जहां से लेके आप खाते हैं, उनकी अक्सरियत नहीं अल्लाह को मानती। बंद कर दें उसकी इमदाद लेनी। फिर अगर गैरत है आप लोगों में, जो लोग इसको लेके फिर रहे हैं, तो फिर इन ममालिक से जरा बंद करके दिखाएं ना मुझे। हर बंदा जो है वो मजहब को इस्तेमाल कर रहा है। जो कारनामा भुट्टो साहब ने किया था, आज उसका हाल जो भी आपने देखा है कि सजा जो है पूरी कौम को मिल रही है जहालत की। लोग कहते जी भुट्टो हीरो था। क्या हीरो था? क्या कर गया? वो बेड़ा गर्क कर गया मुल्क का। मुल्क के लोगों को किस तरह लगा दिया उसने। खुद भी मर गया और कौम का भी बेड़ा गर्क कर गया। आप गौर करें कि छोटी छोटी बात पे बंदूक पकड़ी और कत्ल कर दिया। और पहले बयान में एक चीज आपको देखनी होगी कि कोई बंदा भी कत्ल करता, पहला बयान ये देता है अहमदी था, और बाद में कहते नहीं वो अहमदी नहीं था। उसके रिश्तेदार क्या नहीं वो अहमदी नहीं था। हर चीज पे इन्होंने अहमदियों पे जुल्म किसी ना किसी तरह से, नफसियाती तौर पे, मीडिया के तौर पे, किसी ना किसी तरह ये कौम जो है इससे बाज नहीं आ रही। कोई मौका हाथ से जाने ही नहीं देते ये लोग। इतनी जहालत है कि आप ये देखें कि उसको फिर लेके जा रहे हैं, कोई उसके पांव पड़ रहा है, कोई उसको चूम रहा है, कोई जपियां। क्या यार जलालत है, क्या मुल्क है। किधर ले गए इस मुल्क को? जितनी मेहनत से, जितनी कुर्बानियों से ये मुल्क लिया, मगर आप लोगों ने उस मुल्क के जो मुल्क की कुर्बानियां थी उसकी कदर नहीं की। एक जो ये मुलाजम आदमी है गार्ड, इसकी हैसियत क्या आती है बैंक में आपको पता है? मैनेजर के मुकाबले में कुछ भी नहीं होता। ये हसद होगा, जेलस होगा, कोई जाती मसला होगा, ये आपको बाद में पता चल जाएगा कि क्या वजह हुई है। बहरहाल नहायत अफसोसनाक बात है। मैंने आपको कई दफा बताया कि वहां आपको बेशुमार जाहल मिलेंगे। आपको समझदार बंदा मिल ही नहीं सकता, बड़ी मुश्किल आपको मिलेगा। और ये सब अनपढ़ जाहल ऐसे काम करेंगे। आप देख लें, तालीम याफ्ता लोग जो हैं, जो वो इस तरह के काम नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज एक और आपको सुनाना चाहता हूं मैं। तेरा नाम बीबी? सोबिया। बच्चा को चुके थे आगे? बच्चा अगे जाके देखी कितों आई? मुल्तान। मरीज के लैन आई? मरीज के काम यही करने में बच्चे बच्चा चुकन आई? चुके की कर दे हो? बेच किन्ने दा? 35-40 35-40 क्यों किन्ने तक किन्ने बच्चे चुके हूं तक? कितनी देर हो गई काम कर दे तेन? क्यों चुक दी बच्चा? अगे बेच इतों किन्ने चुके नहीं हूं तक? मरीज तो होने चुके डाली। अच्छा, तो होर कितों चुके? लोरा से चुके 2 मुल्तान। 2 मुल्तानों? मुल्तानों बच्चा चुके बच्चियां? 2 बच्चियां चुके। तो लोरो? एक बच्चा चुके। केड़ी जगह तो? मुल्तान के।
मुल्तान चुंगी तू वो तेन ड्रैस का पता है? हाँ जी लग गई पता। अच्छा जो लाहौर वाला बच्चा चुकी वो किन्ने का बेचे? वो 35 का। 35 का? हाँ जी। तो जी मुल्तानों कुड़ियाँ चुकी वो किन्ने की बेची गई? वो 50 में। 250 की बेची गई? हाँ जी। तो वो अगों किनू दे बच्चे? अगे एक जनानी हो रही। जनानी लैंदी? हाँ जी। वो पता ही तेनू? नहीं मैंने नहीं पता मेरा बंदा लैके देंदा है। अच्छा चोकरी तू है? हाँ जी। वो बंदा तेरा जन्म नहीं है झूठा है? निकाह किया उसने। सच्चे ही निकाह किया है? हाँ जी मौलवी को निकाह करवाया। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਾ? अल्ताफ हुसैन। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? चौबी अब्दुल। ਸੋਬੀਆ। हाँ जी। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? 4 महीने। अच्छा नाजरीन, ये वीडियो जो है, ये आवाज़ जो आपने सुनी, ये जनाब हो रहा है पाकिस्तान में कि इंसान बिक रहे हैं। वहाँ पे बच्चे 50,000 के 2 दे दिए, 2 बच्चियाँ दे दी, कहीं 35,000 का 1 दे, वाला जो भी है। और यहाँ पे इन लोगों का जो ईमान है उसको कुछ नहीं होता। वहाँ पे इन लोगों की गैरत जो है वो नहीं जागती। जो ये गैंग मिलके ये काम करता है, कभी इस गैंग के खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज़ उठाई किसी ने? जिस मुल्क में इंसान बिकते हो, छोटे छोटे बच्चे बिकते हो, वहाँ पे कोई सड़कों पे कभी आया कि ये बच्चे बिकते हैं यहाँ पे और ये जुल्म है? कभी आपने किसी मौलवी के मुंह से सुनी ये बात? अब जो सवाल पूछ रहा था वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहा है, जो खतून जवाब दे रही वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रही, और जो बंदा वहाँ पे लोगों को कत्ल कर रहा है इस्लाम के नाम पे वो भी वहीं रह रहा है, जो कत्ल हो रहा है वो भी वहीं रह रहा है। आपको बताने का आज ये दोनों प्रोग्रामों का मकसद ये था कि ये कभी भी आपके लिए ये सड़कों पे नहीं आएंगे जो कोई अच्छा काम, मतलब ये बुरा काम इसको रोकने के लिए। ये लोग इतने इस माशरे में बर्बाद हो चुके हैं कि इनके अंदर की इंसानियत मर चुकी है। अब उसको भी शक है, जो पूछ रहा है मीडिया का बंदा कि निकाह सही किया हुआ है कि जाली है, तो उसने कहा नहीं मौलवी से करवाया हुआ है। ये है औकात इन लोगों की कि इनको किसी के निकाह पे भी शक है कि ये गेम डालने के लिए निकाह करते हैं इस तरह का ना। मैं कई दफ़ा ये चीज़ें कह चुका हूँ कि बेशुमार मौलवी पकड़े जाते हैं, बच्चे जो बच्चों के साथ गलत काम करते, कभी उनके लिए ये सड़कों पे आए, कभी किसी मौलवी को जाके इन्होंने पूछा कि क्यों भी ये क्या हो रहा है? वहाँ इनका इस्लाम किधर जाता है? वहाँ इनकी इंसानियत कहाँ जाती है? वहाँ इनकी गैरत कहाँ जाती है? आए दिन 2-3 हफ्ते बाद एक ड्रामा शुरू हो जाता है, हर बंदा जाती मफाद के लिए किसी के ना किसी का कत्ल कर देता है। बिल्कुल ही शर्म, इस तरह के लोगों ने, इनको शर्म ही नहीं आती। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जुड़े रहे 9 बजे टीवी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।